रीटा चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे व छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की उठी मांग। मंडावा कस्बे में बुधवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक प्रकरण तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका चौक पर एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व मंडावा विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रीटा चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन मामलों में जवाबदेही तय करने में विफल रही है और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। रीटा चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, संसद में इस गंभीर विषय पर चर्चा कराने तथा प्रधानमंत्री से देश के युवाओं से माफ़ी मांगने की भी मांग उठाई। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों एवं छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। परसों दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र और युवा वर्ग, और वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला था उन्होंने पार्लियामेंट के घेराव के लिए, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला वो मार्च था। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने उस मार्च को दबाने की कोशिश करी, निहत्थे जो छात्र छात्राएं थे उनको बुरी तरह से पीटा गया, घसीटा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे गए, और उनके में से कुछ लोगों का तो अता पता ही नहीं है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं, किसकी कैद में हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं है। इस तरीके की खबरें जो हम लोग सुन रहे हैं, इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता सब लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करा, प्रोटेस्ट रखा, और उनकी ये मांग थी कि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो। जो छात्रों की मांग है बिल्कुल वाजिब मांग है, आप और हम भी मानते हैं कि छात्रों ने एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की मांग करी। जो पेपर लीक होते हैं, बच्चे हज़ारों घंटे पढ़कर और अपने परिवार को भूलकर जिस तरीके से मेहनत करते हैं और परीक्षा के वक्त पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, उसके खिलाफ की एक शिक्षा अच्छी व्यवस्था हो, परीक्षा की एक अच्छी व्यवस्था हो, साफ सुथरी पारदर्शी व्यवस्था हो, उसकी मांग को लेकर युवाओं ने अपने सपने, अपने भविष्य की मांगों को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट करा था शांतिपूर्ण, ये मांगे कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर्स जो है, लीडर ऑपोजिशन, और राज्यसभा में जो हमारे लीडर ऑपोजिशन है खड़गे साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पे धरना प्रदर्शन करा। वहाँ पर भी नहीं रुके प्रधानमंत्री और उनके सरकार, और उनके जो सिपह सलाहकार थे वहाँ पर भी नेता प्रतिपक्ष को घसीटा गया, वहाँ पर उनको उठाया गया, और कोई महिला सिपाही की व्यवस्था नहीं थी। जिस तरीके से बच्चियों के साथ दुराचार करने की जो बातें सामने आ रही है, हमारी जो नेता है प्रियंका गांधी, उनको जो जेल के लिए ले जाया जा रहा था गाड़ी के अंदर, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे पुरुष सिपाही थे, महिला सिपाही वहाँ पर नहीं थी। तो जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक रवैया रहा है इस केंद्र की सरकार का, और वो जवाब देने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, पूरा देश मांग रहा है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर, हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर ब्लॉक स्तर पर ये निर्णय करा कि इस तरीके के धरना प्रदर्शन हो, बच्चों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, बच्चों को न्याय दिलाया जाए। इसलिए यहाँ पर मंडावा ब्लॉक के अंदर ये धरना प्रदर्शन और मोदी जी का पुतला जलाया गया। हमारे सब नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, और कोई देश में कोई सत्ता इस तरह की दमनकारी नीति अपनाती है, उसका विरोध करने का भी अधिकार सबको है। हमारे यहाँ के छात्र वर्ग और जितने भी कार्यकर्ता थे जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। यहाँ पे सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि सरकार का कोई प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा नहीं, और बल्कि पुलिस के जरिए वहाँ पर दमनकारी नीतियाँ अपनाई गई, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया। और परसों भी हम देख रहे थे छात्रों पे जिस तरह से दमनकारी नीति के तहत, और ऐसे लोग जिनके न तो कोई नंबर प्लेट थी कि वो पुलिस का आदमी है या साधारण कपड़ों में थे, वो बीजेपी के गुंडे थे, क्योंकि उन्होंने कोई नंबर प्लेट नहीं लगी, नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। क्योंकि जो भी अधिकारी होगा, पुलिस की ड्रेस में होगा, तो कम से कम छात्र इस बात को समझ सकते थे, लेकिन वो गुंडे वहाँ पर छात्रों पर टूट पड़े हैं।